जागता है। खोल दो चौकीदार सामने खड़ा हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ। ये बताइए, चौकीदार जब कहे थे तो हम लोग भूल करके गदगद हो गए थे। वो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, अपने परिवार में हम लोग भूलने लगे कि चलिए हम लोग का कम से कम उपाध्याय तो कम से कम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ। बाकी जब वो चुनाव जीत गए तो आज तनख्वाह में वृद्धि नहीं होता है, 2500 रुपया मिलता है। हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice, जनगण की आवाज। टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग फिर से मौजूद है इको गार्डन में, जहाँ पर ग्रामीण विकास कल्याण योजना की तरफ से काफ़ी चौकीदार मौजूद है और आज इनको बैठे हुए 20 दिन टोटल हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 2500 में कितना मुश्किल गुजारा है। और ये जो लोग हैं ये अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए लगातार अपनी कवरेजेस में आपको दिखला रहे हैं कितनी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 20 दिन हो चुके हैं, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार की तरफ से नाउम्मीदी है कि उम्मीद है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं कि आप लोग सभी चैनल आकर के हम लोगों का चलाने का काम करते हैं। सरकार तक आप लोगों के माध्यम से बात पहुंच भी गई है, तो हो सकता है कि कुछ तनख्वाह में वृद्धि हो जाए। बाकी ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को 2500 रुपया में कुछ नहीं होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चौकीदार हूं। ये बताइए, चौकीदार जब कहे थे तो हम लोग भूल करके गदगद हो गए थे। वो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, अपने परिवार में हम लोग भूलने लगे कि चलिए हम लोग का कम से कम उपाध्याय तो कम से कम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ। बाकी जब वो चुनाव जीत गए तो आज तनख्वाह में वृद्धि नहीं होता है, 2500 रुपया मिलता है। रिश्तेदारी जब हम लोग जाते हैं तो कोई पूछता है कि जो पद लगता है, जैसे साली भी पूछ देती है कि जीजा आप क्या हैं, तो चौकीदार बताने में लाज लगता है। क्यों कि हम लोगों का तनख्वाह 2500 रुपया है। यही तनख्वाह 15,000 या 20,000 रहता तो हम लोग भी अपने रिश्तेदारों के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने, फुआ के सामने रिश्तेदारी जाते तो हम लोग भी भूल कर कहते कि हम लोग भी चौकीदार हैं। बाकी इसी को पा करके कोई पूछता है कि जीजा कौन सी नौकरी करते हैं, तो हम लोग उसको किसी तरह से काट लेते हैं, ये नहीं बताते हैं कि चौकीदार हैं, क्योंकि वेतन हम लोग का कम मिलता है। बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, और आज असली में देखा जाए, ज़मीनी हकीकत में देखा जाए तो ये चौकीदार आज यहाँ पर 20 दिन हो गए देखे बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मिलने भी नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोचने की बात है कि 2500 की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। आप किस जिले से आते हैं? मैं मथुरा से आया हूँ। ठीक है, तो मथुरा से आए, क्या कहना चाह रहे हैं? कितनी दिक्कत हो रही है और जितनी उम्मीदें थी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, आज उनको जैसे कोई वास्ता नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो हमें अपने आप पर बहुत फक्र हुआ था कि चलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया है, और हमें उनसे उम्मीद थी कि शायद नाम लिया है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने केवल हमारे नाम की टोपी पहन के और लोगों को टोपी पहना दी। उन्होंने चौकीदारों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब 2500 रुपये का हमें मानदेय मिलता है। 2500 रुपये में बच्चों की पढ़ाई कराएं, बीवी का इलाज कराएं, खाने के लिए लाएं, क्या करें? 2500 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मुख्यमंत्री जी आँख बंद किए हुए हैं और हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किस जिले से आए हैं? बस्ती जिला से। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। ठीक है, तो कितने साल हो गए आपको ड्यूटी किए हुए, और इस ड्यूटी में लगभग घर परिवार को छोड़कर आज यहाँ पर बैठना पड़ा, कितनी दिक्कत हो रही है? आज तो लगभग 20 दिन हो गया हम लोग के बैठे हुए। हमारे तो घर में कई पुश्त से चौकीदारी चल रहा है। तो पहले तो बात ठीक है, लेकिन इस समय जान लीजिए कि महंगाई के तौर पे 2500 हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बहुत परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं हम लोग कि हम लोग का वेतन बढ़ा दें। इसी में हम लोग का खुशी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर।
जी मंसूर जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर बैठे काफ़ी अलग अलग ज़िलों से लोग आए, कितना लोगों को समर्थन मिल रहा है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे जू ही नहीं रेंग रही इस चीज़ को लेकर। 2500 रुपये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है आप लोगों की। देखिए 2500 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता, ये तो सभी को पता, मीडिया को भी पता है। अगर हम किसी को बताऊँ तो जी तो ऐसा करे कि जूता तले तो चालू करूँ बजाना या ऊपर तो चालू करूँ। 2500 रुपये कहें कि ये तो चौकीदार है। मैं झूठ नहीं कह रहा, शर्म आती है बताने में। 2500 रुपये महीना। तो हम ब्रजेश जी उप मुख्यमंत्री के पास गए थे, हमारे अध्यक्ष जी भी गए थे, तो उन्होंने कहा, आश्वासन तो दिया कि आपका काम होगा और हम कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे, मतलब बढ़ावेंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी नीचे गिर गए, फाटक जी के जो पाँवों में गिर गए, बलक उठा, हाँ ये अध्यक्ष जी सुलेमान पासवान जी। तो उन्होंने कहा कि काम होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि काम होगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी जो हैं उप मुख्यमंत्री, उनके बच्चे हैं। और बाबा योगी जो हैं उन्हें शायद हो सकता है दया आ जा, वही भी कर सकते हैं, दया आ जा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऊपर की भी जात पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काम हो सकता है। कहाँ से आए आप? थाना मोहनलालगंज। कितनी उम्मीद लेकर यहाँ पर आए सरकार से? सर उम्मीद लेके आए हैं कि शायद हो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी शायद सुनवाई करें हमारी लोगन की। 20 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, कोई ना सरकार की तरफ से आ रहा ना कोई आ रहा है। इसीलिए हम मंच पे हैं कि कब तक ये नहीं सरकार सुनेगी। ये बता दीजिए कैमरे के सामने कि घर परिवार में कितनी समस्या को सामना करना पड़ता है? 2500 में हमारा ना बाल बच्चे पढ़ाई होता है, ना इसमें इलाज होता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो हम मंचे बहुत परेशान हैं, मगर माने हुए मुख्यमंत्री जी पता नहीं कानों में अंगुली डाले बैठे हैं, कोई बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे लोग को ज्ञापन पता है, मालूम है कि चौकीदार 20 दिन से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके दरबार में हम लोग गए थे तो लोग बताए कि जो है कि तुम लोग का बात चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान है, मालूम है और आप लोग काम हो रहा है। लेकिन हम लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं कि कब मतलब हम लोग। सबसे बड़ी शिकायत जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि इन लोग इतने दिन से बैठे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार में जाकर वहाँ पर गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ से आए हैं? जी मैं बागपत से आया हूँ, सत्येंद्र कुमार जी बताइए। जी पहली तो बात यह है कि हमने शोषण का जो बहिष्कार किया, हमारा थाने में शोषण हो रहा था, तो हमें थाने के जो मुंशी थे, दीवान थे, उन्होंने हमारी झूठी शिकायत करके हमको निरस्त करा दिया अधिकारियों से। हमने दर दर भटके, हम अधिकारियों के पास गए, लेकिन हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक हमारी जो है ना बहाली नहीं हो पाई। दूसरी बात ये है 2500 रुपये में क्या आता है, 1050 रुपये का सिलेंडर है, और कम से कम अगर गरीब परिवार की मिनिमम सब्जी भी लगा लीजिए तो कम से कम 80 से 100 रुपये के बीच बनती है एक टाइम की सब्जी। अगर एक टाइम की सब्जी 80 से 100 रुपये के बीच बनती है तो आटा, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च ये हम कहाँ से लाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महंगाई को लेकर देखा जाए तो 2500 रुपये वेतन की बात कीजिए महंगाई को लेकर तो एक काफ़ी चैलेंजिंग है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? काशीराम वर्मा, मैं राज कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष। जी बताइए। बताने के कि ये जो हमारे चौकीदार भाई हैं, आइए इधर आ जाइए थोड़ा, बोलिए। हमारे जो चौकीदार भाई हैं 27 तारीख से धरना लगा बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रदेश के मुखिया हैं, वो कहते हैं जब चुनाव आता सबके साथ सबके विकास है, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं वार्ता भी हमारे सबके, मैं राज कर्मचारी हूँ, चौकीदार नहीं, कि हमसे सबसे वो वार्ता करने के वो कब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैडम। आपके हम श्री नारायण यादव जिला बस्ती से। अब आप कह सकते हैं कि कितने उम्र वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस ठंडक में, मौसम भी बदल रहा है, इतनी उम्र में यहाँ पर बैठना कितना मुश्किल होता होगा, बोलिए। हमारा जो आप लोगों ने सहयोग दिया, हम उसके आभारी हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम आपके उम्मीदों पर चल रहे हैं। सरकार हमारी आवाज़ को सही नहीं सुन रही है। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप लोगों ने जितना चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचाया और सरकार नहीं सुन रही है, तो सरकार हम यह निर्दयी है क्या है ईश्वर जाने। लेकिन हमारी लड़ाई जो है अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे और इसी इको गार्डन में बैठे रहेंगे जब तक सरकार का आश्वासन नहीं आ जाता है। सरकार हमारी इन बातों को नहीं सुनती है। गीत के माध्यम से थोड़ा आप लोगों के चैनल से भेजना चाहते हैं।
बसा लो अपने चरणों में, हम जोगी बाबा से कर रहे हैं। बसा लो अपने चरणों में, तेरे दरबार आए हैं। जोगी बाबा जी आप दयालु बने, हम पर दया करें, क्योंकि हम भी एक भिखारी हैं। बसा लो अपने चरणों में, तेरे दरबार आए हैं। खोल दो घर का दरवाजा, ये चौकीदार आए हैं। खोल दो घर का दरवाजा, ये चौकीदार आए हैं। यहाँ पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत करते हैं। 20 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी मुद्दों पे लोग बातचीत करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं, गुहार लगाते हैं। देखना ये है सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार इस पर कब सुनवाई करती है, क्योंकि सरकार के आगे देखा जाए कि तो बहुत बड़ी मांग नहीं है। और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन लोगों को कितना समर्थन देते हैं, क्योंकि चूँकि आप ही लोगों के सपोर्ट के जरिए इन लोगों की बात जल्द से जल्द सरकार तक पहुँच सके और हो सके सरकार इस पर वाकई में कोई एक्शन ले। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।